लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये जिंग जुकोंग के पास आया है, जहाँ पर जुकोंग और ये जिंग बैठे बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है। कौन है वो बंदा जो कि उन दोनों पर हंस रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है। उस बंदे का नाम होता है चेंग्यू। वो बोलता है, मुझे लगा था कि तुम हेवन और अर्थ के डिफरेंस को नहीं समझोगे। जिस पर जुकोंग बोलता है, जरा सोचो तुम क्या कह रहे हो। जिस पर चेंग्यू बोलता है, ये हमारी फैमिली मीन्स पर्सनल मैटर है, अच्छा होगा कि आप इस सब से दूर रहें। जिस पर जुकोंग बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, पर ये जिंग मेरा भाई है, उसका मैटर मेरा मैटर। और अब चेंग्यू ये जिंग की इंसल्ट करता है कि वो हमेशा अपने भाई के पीछे छिपकर रहता है और ये डिसिपल ऑफ द एल्डर बनना चाहता है। और कहता है, प्लीज़ दिन में सपने देखना बंद करो। उसकी बातें सुनकर के ये जिंग को गुस्सा आता है। वो जुकोंग को कहता है, दिस इज़ प्राइवेट मैटर, मेरी खुद की फैमिली का है, इसे मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ, तुमको इस सब से दूर रहना होगा। जुकोंग उसे रोकता है और अपने पीछे रहने का बोलता है, पर जिंग कहता है, क्या मुझे हमेशा आपके पीछे छिपना होगा और इस सब के लिए मुझे और लोगों से अपमानित होना पड़ेगा। जिस पर जुकोंग नोटिस करता है कि वो पहले से काफ़ी पतला हुआ है और अब जिंगयू के सामने जाकर उसे चैलेंज करता है। वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। किसी को भी इस पर ट्रस्ट नहीं होता कि चेंग्यू उसे कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ तो तुमको मेरे सामने घुटनों के बल बैठना होगा। शायद मेरा मूड बन जाए और मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूँ, वरना इस सब के बाद में तुम्हारी माँ भी तुमको पहचान नहीं पाएगी। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया, तुम्हारे पेरेंट्स ने तो तुमको छोड़ दिया था। और अब चेंग्यू उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर ये जिंग भी एक मंच में उसे फ्लैट कर देता है। वहाँ खड़े लोग ये सब देख कर के हैरान थे कि ये जिंग उसे कैसे हरा सकता है। वहीं दूर खड़ी एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उनकी फाइट देख रही होती है। और अब चेंग्यू उठने की कोशिश करता है, पर वो वहीं गिर जाता है, वो नहीं उठ पाता। और अब उसके आदमी उसे उठा करके लेकर के जाते हैं। जुकोंग ये जिंग और चेंग्यू के चैलेंज को देख करके खुश होता है और कहता है, ये तुम्हारी डिवाइन फैमिली में पोजीशन भी ठीक कर देगा, देखना अगली बातों में कोई कुछ गलत नहीं बोलेगा। और ये जिंग को याद आता है कि जुकोंग ने जियांग जी को किस तरह से ट्रीट किया, बिल्कुल सगे भाई के जैसे। जुकोंग कहता है, इतना स्ट्रांग तुमको देख करके सुकून मिला और अब मैं हाओ जिंग लौट सकता हूँ। घर से दूर रहे बहुत समय हो गया, अब मुझे घर लौटना होगा, यही सही समय है। और अगर तुम कभी वहाँ आओ तो फर्स्ट फ्लोर पर जा कर के मेरा मीन्स खुद को मेरा दोस्त बताना, वो तुमको मेरे पास ले आएंगे। ये जिंग सोचने लगता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जुकोंग का हेवनली फर्स्ट फ्लोर से भी कोई रिलेशन है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर जाती है जो कि उनकी फाइट देख रही थी, और उस लड़की का नाम होता है ये येन रेन। जुकोंग भी नोटिस करता है कि ये जिंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है और वो उसे देख करके मुस्कुराता है, पर ये जिंग के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वहीं चेंग्यू को होश आता है और वो बदला लेने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हमें जिंग जो को दिखाया जाता है जो कि अपनी सिस्टर जुई के पास आकर के कहता है कि वो जितनी ज़्यादा सीक्रेट्स आर्ट्स की प्रैक्टिस करेगा उसके पास में होम ऑनर बनने का मौका होगा। उसकी सिस्टर किसी बीमारी से सफ़र होती है और कहता है, इसके बाद में शादी के लिए कोई भी तुमको फोर्स नहीं करेगा। जिस पर जुई बोलती है, येन एंड यू फैमिली के बीच में काफ़ी समय से दुश्मनी चली आ रही है और जिसमें किसी को तो सेक्रीफाइस करना होगा। उसका भाई गुस्से में बोलता है, पर उसके लिए तुमको क्यों सेलेक्ट किया गया? येन येन भी तो कर सकती थी और पहले उसी का नाम था, सडनली तुम्हारा नाम क्यों लिया गया? जिस पर उसकी सिस्टर जुई बोलती है, वैसे भी मेरा होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो काफ़ी समय से किसी बीमारी से ग्रस्त है। तब उसका भाई बहुत गुस्सा करता है और वो सबसे बदला लेने की कसम खाता है। तभी वहाँ पर चेंग्यू को लेकर के उसके आदमी पहुँचते हैं। वो उससे पूछता है, तुम्हारी ये हालत किसने की? चेंग्यू बोलता है, ये जिंग ने, और बोलता है, जिसने सिर्फ एक ही बार में उसकी ये हालत कर दी है। उसका नाम सुनकर के जिंग जो कहता है, वो इतना स्ट्रांग कैसे बना? और कहता है, जो भी हो अब उससे मिलना होगा, इंटरेस्टेड है। और ये जिंग से मिलने के लिए वो चला जाता है। उसकी सिस्टर उसे बहुत रोकती है पर वो नहीं सुनता। चेंग्यू जिंग जो का ब्रदर इन लॉ था और अब जुई को भी उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो चेंग्यू को भी वहाँ से चले जाने का बोल देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सब चेंग्यू का प्लान है। वहीं राज्य में इस बात पर चर्चा होती है कि 9th हेवनली रियल्म मास्टर कौन बनेगा, और साथ ही फेंग पिंग की बात होती है जो कि वुमनाइजर मैन है जिसे औरतों की लत है, जिससे जुई येन की शादी होने वाली है। वहाँ मौजूद लोगों में से एक बंदा बोलता है,
उससे शादी करने के बाद में जुयन की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है वैसे भी उसकी लाइफ हमारे लिए किसी काम की नहीं है, एटलीस्ट वो हमारे किसी काम तो आई। उसकी बातों पर पहले वाले शख्स को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पूछता है अगर जुई की जगह तुम्हारी खुद की बेटी येन रेन होती तो भी क्या तुम यही रेस्पॉन्स देते। जिस पर येन रेन का फादर कहता है वो सिर्फ 17 साल की है और एक मार्शल आर्टिस्ट भी है। इस पर मिंग को गुस्सा आता है। तब येन रेन का फादर कहता है तुम क्यों इतना इशू बना रहे हो, तुम उसके सिर्फ दूर के रिश्तेदार हो। तभी एक बंदा ये जिंग के बारे में बताता है जिसमें पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गई है और उसने सिर्फ एक ही बार में चेंगू को हरा दिया। मास्टर को लगता है कि मतलब वो पहले अपनी स्ट्रेंथ हमसे छिपा रहा था। येन फादर कहता है हम क्विंग यू सीक्रेट आर्ट्स को किसी अजनबी को नहीं जाने दे सकते। जिस पर मास्टर कहता है अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो पक्का फैमिली से है भी या नहीं और मास्टर उसे ऑब्जर्व करने का ऑर्डर देता है। वहीं ये जिंग चैंटिंग कर रहा होता है क्योंकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहता है और वो सोचने लगता है कि मेरा अभ्यास उस लड़की येन रेन के बराबर नहीं है। तभी वहाँ पर जिंगजो भी आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। जिंगजो ये जिंग के पास आता है तो ये जिंग कहता है मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। जैसे ही तुमको पता चला मैंने चेंग्यू को एक ही बार में फ्लैट कर दिया और देखो तुम आ गए। क्यों, सही कहा ना। पर जिंग जो गुस्से में था वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लड़ाई के दौरान जिंग उस पर हमला नहीं करता, बस वो उसे ऑब्जर्व करता है और उसे कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम समझ जाओ और अपने उस एल्डर डिसिपल के सपने को भूल जाओ। और जैसे ही वो उसकी सिस्टर को यूजलेस बोलता है जिंग जो को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वापस से जिंग पर अटैक करता है पर जिंग उसे एक ही पंच में उठने नहीं देता। तब जिंग कहता है शायद अब तुम दोबारा फाइट ना करो, तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। जिंग जो को समझ आ जाता है कि अब वो अपनी बहन को नहीं बचा सकता। पर जिंग उसे कहता है मैं तुम्हें वो पोजीशन दे सकता हूँ, इवन मैं तुम्हारी बहन को भी उस बीमारी से निजात दिला सकता हूँ। जिंग जो बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, सबने जवाब दे दिया। जिस पर ये जिंग बोलता है अगर डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिंग जो को अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम मेरी सिस्टर को ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहूँगा, तुम जब बोलोगे तब। जिस पर जिंग बोलता है अगर मैं तुम्हारी फैमिली को धोखा देने का बोलूँ तो। जिंग जो सोच में पड़ जाता है। तब जिंग बोलता है मैं तुमसे ऐसा करने को नहीं बोलूँगा, बस मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता था, क्या तुम सच में उसे बचाना चाहते हो भी या नहीं। जिंग जो कहता है मैं बस गारंटी चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन को ठीक कर दोगे, उसके बाद में तुम जो भी कहोगे मैं वो सब करूँगा, बस मेरी बहन को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। और अब जिंग जो उसे अपने साथ लेकर के जाता है और जिंग जो चाहता था वही हो रहा था। और अब जिंग उसकी सिस्टर से मिलता है। जिंग जो जुई को कहता है वो तुमको एग्जामिन करने आया है, उसने कहा है कि वो तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता है। ये सुनकर कि जुई उसे कहती है इस सब में तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुमको पता है ना डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और जुई समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, वो उससे कुछ छिपा रहा है और वो उसे पूछती है। जिस पर जिंग बोलता है जब तुमको सब पता चल ही गया, तुमको समझ आ ही गया तो मैं सीधी बात करता हूँ। और वो उसे उसकी और जिंग जो की डील का बता देता है जो उसने उसके भाई के साथ की थी। जुई को उस पर गुस्सा आता है। तब जिंग उसे कहता है अब तुम्हारे पास में सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मिंग फैमिली से शादी करके अपने भाई को बचाओ या फिर मर जाओ अपने भाई को उन लोगों के बीच अकेला छोड़कर जिन पर तुमको भरोसा नहीं है। ये सुनकर के जुई सोच में पड़ जाती है, लेकिन जिंग जो अपनी सिस्टर से रिक्वेस्ट कर उसे रेडी कर लेता है ट्रीटमेंट के लिए। और जिंग जुई को चेक करते हुए बताता है कि जुई को कोई ग्रास पॉइजन दिया गया है जिसे ईस्ट चाइना में सी स्नेक्स द्वारा बनाया गया है। इस आइलैंड पर हर दोपहर को स्नेक्स वहाँ की घास पर अपना पॉइजन छोड़ते हैं और वो घास जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो पॉइजन घास बन जाती है। तुम्हारी बहन को किसी ऐसे शख्स ने जहर दिया है जो कि ये नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन जिंदा रहे। और जिंग जो को येन रेन पर शक होता है, जो ये उसे समझाती है कि जरूरी नहीं ये उसने किया। उसका भाई उस पर गुस्सा करता है कि तुम अभी भी उसका फेवर कर रही हो। जिस पर जिंग कहता है फिलहाल तुमको इस सब के लिए एविडेंस चाहिए और वो तुमको तुम्हारे अच्छे के लिए ही रोक रही है। जिंग जो भी उसकी बात मान जाता है और रुक जाता है। ये देखकर कि जुई भी शॉक थी
होती कि उसका भाई इतनी जल्दी किसी की बात कैसे मान गया, और उसे एहसास होता है कि ये जिंग कोई साधारण इंसान नहीं है। और अब जिंग बताता है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग पॉइजन नहीं है, इसे इजीली ट्रीट किया जा सकता है। पहले मैं तुमको कुछ दवा लिख करके देता हूँ, और उसके बाद में मैं एक्यूपंक्चर से अनब्लॉक करूँगा। उसके बाद में मैं अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ से पॉइजन को बाहर करूँगा। इस सब में 7 वीक्स मीन्स 49 डेज लगेंगे, और पूरी तरह से रिकवर होने में तुम्हारे सिस्टर को लगभग 1 साल लग सकता है। जिंग जोंग बोलता है कोई नहीं, मैं 5 या 10 साल तक वेट कर सकता हूँ अपनी बहन के लिए। जुई बोलती है 1 महीने के बाद में मेरी शादी होने वाली है। तब जिंग कहता है मैं तुम्हें ठीक करके रहूँगा, बस तुम्हारे भाई को मेरा साथ देना होगा और तुमको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके भाई को पूछता है तुमको मुझ पर ट्रस्ट तो है ना। उसके भाई को पूरा यकीन हो चुका था, और अब जिंग जुई को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देता है। एक्यूपंक्चर करते समय जुई देखती है कि सब 9 सुइयों का यूज़ करते हैं, पर जिंग के पास में 10 थी जो कि पाइवेट मीन्स मैग्नेटिक नेडल थी। पर जुई को विश्वास नहीं होता कि उसकी मेडिकल नॉलेज उसके खुद की नॉलेज से ज़्यादा अच्छी होगी। जिंग बोलता है ओके, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको पता होगा तो प्लीज़ आप बेड पर लेट जाओ। ये सुनकर के जुई को थोड़ा अनईजी लगता है, पर जुई बोलती है अगर मेरे भाई को फ्रीडम लाइफ मिल गई और मैं ठीक हो गई तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। जिस पर जिंग कहता है इस सब की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम अपने भाई को लेकर के बहुत वरीड हो, और मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ मेरा मिशन पूरा होते ही मैं तुम्हारे भाई को सेफली तुम्हें सौंप दूंगा। जुई कहती है तुम मुझे इसीलिए मना कर रहे हो कि मैं यूजलेस हूँ। जिंग बोलता है मुझे मेरा मिशन पूरा करना है, मेरे पास किसी और के लिए टाइम नहीं है। आफ्टर 49 डेज तुम अच्छे से चल सकोगे, इट इज़ माई प्रॉमिस। जुई बोलती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या तुम मुझे हेल्प करोगे। और अब जिंग जुई को बेड पर लिटा देता है, और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या जोई वापस से अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, क्या उसे उस पॉइजन से निजात मिलेगी, और जिंग क्या यूज़ करेगा जिंग जू का, जिसका पता हमें आगे चलेगा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।